हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। तो आज मेरा मन किया कि चलो मैं आज ब्लॉगिंग करती हूँ, क्योंकि मैंने आज पहनी थी अपनी न्यू ड्रेस, न्यू कुर्ती। मतलब ये गाउन है, ये मैंने मंगाया था ऑनलाइन से। आप देख सकते हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल कलर है इसका। इसका कलर भी बहुत ही ब्यूटीफुल है। और ये मुझे पड़ा था, मैंने फ़्लिपकार्ट से मंगाया था इसे। ये मुझे पड़ा था 479 समथिंग, ऐसा ही कुछ प्राइस था इसका। तो आप लोग भी इसको मंगा सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल कलर भी है। एंड जो इसका फैब्रिक है ना, बहुत कंफर्ट है। मतलब गर्मियों में तो औसम, बहुत ही अच्छा है। तो चलिए चलते हैं ब्लॉग की ओर। मैंने आज सोचा कि चलो एक ब्लॉग किया जाए, दिवाली आ गई है, दिवाली से पहले एक तो ब्लॉग बना लूँ। अभी आप लोगों ने देखा था जैसे कि मैंने बनाया था, अपना ब्लॉगिंग किया था इसमें। दुर्गा पूजा में कंटिन्यू मिल रहा था आपको, लेकिन उसमें टाइम नहीं हो पा रहा था ना। उसमें पूजा थी, दुर्गा पूजा था, पूजा वगैरह में बिज़ी थे। और फिर मेरा ट्यूशन वगैरह भी था, इनका ट्यूशन, मेरा ट्यूशन, मतलब हम लोग बहुत ज़्यादा पूजा वगैरह में बिज़ी हो जाते हैं। और मतलब बहुत मुश्किल होता है। फिर भी मैं कोशिश करती हूँ ब्लॉगिंग करने का, ब्लॉग बनाती हूँ, लेकिन वैसा रिस्पॉन्स नहीं आ पाता। आई डोंट नो व्हाई। लेकिन मैं अपनी ड्यूटी पूरी करती हूँ। तो चलिए आज शुरू करते हैं। तो मैंने आज सुबह तो हम लोगों का बहुत, एक वैसे तो कंटिन्यू काम चल ही रहा है। आप लोग के घर में भी दिवाली की साफ़ सफाई चल रही होगी ना। तो लेकिन मेरे घर में तो मुझे लगता है कि 5-6 दिनों से चल रही है। और मैंने दुर्गा पूजा में भी दिवाली की मतलब कंटिन्यू सफाई कर ही रही थी। और इतना छोटा सा घर है मेरा, तो रेंट हाउस है, रेंटेड है रूम जो। फिर भी मुझे इतनी ज़्यादा टाइम लगता है ना साफ़ सफाई करने में, पता नहीं क्यों। मुझे सेटिस्फाई नहीं होता। ये भी लोग भी कहते हैं कि मम्मी तिवारी जी तो यूँ कहते हैं कि तुम साफ सफाई करते करते ऐसा मत कभी करना कि बिजली की तार को साफ करने लगो। ऐसा मत कर देना। मतलब मेरी साफ सफाई से भी ये बहुत ज़्यादा मतलब गुस्सा रहते, चिड़चिड़ करते कि कितना करोगी, अब रहने दो, कितना करोगी। फिर मैंने कहा चलो छोड़ देती हूँ। फिर कंटिन्यू करते 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 आज संडे आ गया। संडे को तो ऐसा टाइम मिला था, और सुबह तो बच्चे चले जाते हैं, उसके बाद से मैं 1 घंटा सुबह में लगती हूँ, उसके बाद नहीं लगती। क्योंकि फिर मेरे पास टाइम नहीं रहता, खाना बनाना होता है। खाना बनाने के बाद फिर मुझे भी थोड़ा रेस्ट मिल करना होता है, क्योंकि मेरे को 12:30 बजे के बाद से बिल्कुल भी टाइम नहीं है। ट्यूशन व्यूशन के चक्कर में अब तो मुझे शाम हो जा रही है। जब मैं ट्यूशन से आती हूँ घर में तो मुझे अंधेरा हो जाता है। तब तक मेरा बेटा दिया वगैरह दिखा लेता है, चाहे बच्चा है वो भी, लेकिन कभी कभी तो नहीं दिखाता है। तो आती हूँ, फिर मैं वहाँ से लगती हूँ मंदिर में। फिर उसके बाद से फिर बच्चों को चाय ना, बच्चों का मतलब दूध वगैरह देना, ये सब करती हूँ। फिर बच्चों को लेके बैठ जाती हूँ पढ़ाने के लिए। मतलब बिल्कुल टाइम नहीं हो पाता है मेरे को। तो मैं बीच में कभी भी साफ़ सफाई का काम नहीं उठाती हूँ, बहुत ही कम, रेयरली उठाती हूँ। अभी जैसे दिवाली थी तो मैंने सोचा चलो इसी में 1-1 घंटे, मैं रोज़ डेली 1-1 घंटे करूँगी तो हो जाएगा। तो ऑलमोस्ट आज हो ही गया है मेरा। फिर भी आज रूम फैला हुआ है, आप लोग को दिखाती हूँ रूम। देखिए मेरा ऐसा ही रूम है। अभी मैंने थोड़ा-सा इसको मतलब सोचा है कि थोड़ा-सा अच्छे से कर दूँ। मतलब थोड़ा सेटिंग करना है मुझे, क्योंकि हम लोगों को जाना है पूजा के लिए, छठ पूजा के लिए। और इस बार मैं फर्स्ट टाइम छठ पूजा उठा रही हूँ, बहुत ही मन्नत के साथ, बहुत ही शौक से मैं छठ पूजा उठा रही हूँ। और मैं मायके जा रही हूँ उसके लिए। तो उसके लिए कि यहाँ पे कुछ चूहे वगैरह कुछ ख़राब ना करे, इसके लिए मुझे सेटिंग अच्छे से कर देनी पड़ रही है। और ज़्यादा टाइम है नहीं अभी हमें, क्योंकि इसी में हमें अपना ट्यूशन भी करना है। और छुट्टी 1 दिन का भी नहीं लेना, सिर्फ़ एक दिवाली का छुट्टी मिलेगा हम लोग को, उसके बाद से नहीं मिलेगा। तो एक टीचिंग के साथ-साथ मेरा प्रोफ़ेशन, टीचिंग प्रोफ़ेशन के साथ-साथ मैं घर को हैंडल करना, फिर बाहर हैंडल करना, मतलब बहुत ज़्यादा हेडेक हो जाता है। फिर भी मैं ऐसे ही रहती हूँ शुरू से, मैं मल्टीटास्क लेके ही चलती हूँ। क्योंकि खाली दिमाग कहते हैं शैतान का दिमाग होता है। तो अगर मैं खाली बिल्कुल नहीं बैठ सकती, बिल्कुल भी नहीं। और यहाँ तक कि तो संडे को तो मैं सोती भी नहीं हूँ कभी-कभी, क्योंकि आज संडे मिला है, उसको क्यों सोने में गँवाऊँ मैं। थोड़ा बाहर घूमती हूँ। और वैसे भी मेरा तो अब सर्दियों का टाइम आ गया है और मैंने गार्डनिंग कर ली है। मतलब गार्डन में हम लोगों ने, आज तो तिवारी जी ने फेंसिंग कर दी गार्डन की, अच्छे से, बहुत ही अच्छे से कर दी बेचारे। वो भी इतनी धूप में लगे हुए थे, उन्होंने कर दी। और इससे पहले 2 दिन 3 दिन पहले तो मैंने भी 2 गार्डन किया है मैंने, एक छोटा है, एक बड़ा है। तो बड़े वाले को मैंने उतना हाथ नहीं लगाया, क्योंकि मेरे से होना नहीं था, फेंसिंग बहुत ज़्यादा उसमें लगानी थी। मैंने छोटा वाला को, मैंने कभी भी लाइफ़ में ये सब नहीं किया था। मैं भी दिल्ली में रहती थी, बचपन से वहीं पे रहना है ना, ये सब नहीं देखा था। मतलब हम लोग मैंगो भी
आम का भी पेड़ नहीं देखा था कि आम ऐसे लटकता है। तो यहाँ पे आके मतलब बहुत शौक लगता है कि चलो अपने खुद से गार्डनिंग करें, खुद से सब्जियाँ लगाएँ, तो इसी शौक में बस, और कुछ नहीं है। वैसे तो सब्जियाँ हम लोग बाज़ार से लेके भी आना पड़ता है ठंड में भी। तो गार्डनिंग कर ली, गार्डनिंग करने में उसी में मेरा इतना टाइम जाता है ना, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है पेड़ों के फूल फ्लावर वगैरह को केयर करना, ये सब बहुत पसंद है मुझे। आप लोग को भी पसंद होते होंगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो आज वही किया तिवारी जी ने, मतलब वो भी 11 बजे तक लगे रहे, 11:30 बजे तक हम लोगों ने मतलब नहाना धोना किया, 12 बज गए नाश्ता पानी करते। और माता रानी भी, मेरी भगवान भी मेरे इंतज़ार कर रहे थे कि कब ये लोग भोग लगाएँगे। आज तो उन लोगों को भी संडे को बहुत इंतज़ार करना पड़ता है भई। तो फटाफट से मैंने मैगी वगैरह बनाया सुबह में और फटाफट सबको नाश्ता कराया। मतलब बहुत ज़्यादा, कहते हैं ना, हेक्टिक टाइम रहता है हम लोग का संडे को। संडे मतलब ऐसा लगता है कि संडे को सारा काम कर लिया जाए, कि मंडे के ऊपर हम लोग ना छोड़ें। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, घर पूरा जैसे-तैसे तहस-नहस पड़ा हुआ था। फिर मैं लग गई किचन में। किचन में खाना भी बनाना था। खाना बनाने के साथ-साथ मतलब मैं सोच रही थी चलो व्लॉगिंग भी कर दूँ एक, लेकिन नहीं हो पाया। क्योंकि हमारे यहाँ पे आज नेटवर्क भी बहुत स्लो था। आज आसाम में एग्ज़ाम था, किसी चीज़ का एग्ज़ाम था, तो इसके लिए नेटवर्क मतलब ये कर रखा था, बंद कर रखा था इंटरनेट को। तो बंद कर रखा था जिसकी वजह से ये काम नहीं कर रहा था, कुछ भी नेट काम नहीं कर रहा था, तो मैंने भी फिर नहीं बनाया। तो अभी मुझे टाइम मिला है क्योंकि बच्चे भी गए हैं और ये लोग वॉकिंग के लिए गए हैं, घुमाने के लिए लेके गए हैं बच्चों को इस टाइम पे, तो मैंने कहा बिल्कुल घर शांत है, क्यों ना एक ब्लॉगिंग आज कर ली जाए। और मैंने पहना था, न्यू ड्रेस पहना था आज, तो मैंने कहा चलो कर ली जाए। वैसे मैंने अपने बालों पे हेयर स्पा कराया था, बट उसका कोई असर दिख नहीं रहा है। अब मैं हेयर स्पा वगैरह कुछ नहीं कराने वाली। अब मैं जैसे नेचुरल अपने बालों को रखती हूँ, केयर करती हूँ। केयर क्या करना है यार, मेहंदी लगाई बस, मैंने वही किया और कुछ नहीं। नहीं कर पाती केयर, कहाँ टाइम है। थोड़ा-सा सोऊँगी नहीं फिर भी तो मतलब अगर मैं दिन में 1 घंटा भी ना सोऊँ ना, तो मैं ट्यूशन में ऐसे-ऐसे झूलने लगती हूँ। कॉपी चेक करूँगी, ऐसे झूलने लगती हूँ, सोने लगती हूँ। स्कूल टाइम पे भी मेरा ऐसे ही था, स्कूल में जब कॉपी चेक करूँगी तो बच्चे बोलते थे, "मैडम सो रही है, मैडम सो रही हैं।" तो मैं कहूँगी, "नहीं, कौन सो रहा है?" आँखें ऐसे खोलूँगी। तो स्कूल में भी यही हाल, घर में भी, इसलिए मुझे सोना चाहिए, सोने को थोड़ा रेस्ट तो चाहिए। तो यही है हम लोग का डेली का रूटीन, सुबह से शाम पढ़ाते रहो। कभी-कभी बिल्कुल भी मन नहीं करता। फिर मैं सोचती हूँ 2 दिन रेस्ट करने के बाद खुद से मेरे हाथों में खुजली होने लगती है कि अरे नहीं, पढ़ाना है, पढ़ाना है। तो नहीं हो पाता, नहीं हो सकता, मतलब नहीं आराम करने के चक्कर में मैं पढ़ाई को नहीं छोड़ सकती, ट्यूशन पढ़ाना नहीं छोड़ सकती, पढ़ाना नहीं छोड़ सकती, बस यही है। तो मेरे जैसे बहुत से लोगों को होता होगा जो मतलब जिनका प्रोफ़ेशन ही है, यही लाइन है जिसका, तो वो उसका दिमाग में ऐसा कीड़ा होता है ना, सबके दिमाग में होता है जो पढ़ाते हैं, कि ये बच्चा सामने बैठा है, इससे चलो एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए, होता है। मेरे भी दिमाग में ऐसा ही होता है। लेकिन ये तिवारी जी तो बहुत ही, इनको तो भई मैं पूजती हूँ, ये तो मेरे देवता हैं, इनको तो मैं पूजती हूँ कि इनके ये तो इतने ज़्यादा, मतलब क्या बोलेंगे ना, इनको अलग मिट्टी से ही बनाया है भगवान ने, जो कि मेरे लिए ही बनाया था, नज़र ना लगे, थू, थू, थू। तो इन ये नहीं पूछेंगे, किसी भी मतलब स्टूडेंट देखते ही, बच्चा देखते ही कोई क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। हाँ, अगर ओवर रिएक्ट करेगा बच्चा, ओवर एक्टिंग करता है, ओवर स्मार्ट बनता है, तब तो भई ऑब्वियसली बनता ही है एक क्वेश्चन पूछना। तो क्वेश्चन तब तो पूछेंगे, और मैं तो इतने धड़ाधड़ क्वेश्चन्स की लाइन लगा दूँगी ना कि हाँ, ज़रा ज़्यादा ओवर एक्टिंग करना है, चलो ये बताओ, मैं तो पूछ देती हूँ। ये नहीं पूछते, इतना ये नहीं करते, छोड़ो, वो अपना-अपना बिहेवियर है। तो यही बात है, उनकी ख़ासियत ही अलग है, तिवारी जी की ख़ासियत ही अलग है, वो अलग ही है। तो यही बात है, कुछ मतलब क्या बातें करूँ, व्लॉगिंग भी बनाने का मन कर रहा था और क्या बातें करूँ सोच के मैंने कहा चलो कुछ-कुछ ऐसे ही टॉपिक लेके बात किया जाए। तो आप लोगों की घर की साफ़-सफ़ाई हो गई, दिवाली की साफ़-सफ़ाई हो गई होंगी, आई थिंक हो ही गई होगी। हमारे यहाँ तो भई 31st को दिवाली मना रहे हैं और 29 को धनतेरस है। धनतेरस में आप लोग क्या लेने वाले हैं? मैंने ले लिए कानों के झुमके, जो कि ये वाले नहीं हैं, मैंने लिए हैं दूसरे, जो कि कानों के झुमके लिए हैं मैंने। झुमके लिए नहीं हैं, वो मेरा पुराना झुमका था जिसको मैंने एक बार भी नहीं पहना था, क्योंकि उसका जो पीछे का ये होता है ना, वो घुसने में बहुत तकलीफ़ होती थी, तो मैंने उसको एक बार भी नहीं पहना। और मैंने क्या किया, उसको बोला कि उसको पतला कर दो और उसके नीचे में 3 ताला झुमका बोलते हैं ना, 3 ताला वाला, वो वाला मैंने ऑर्डर दे दिया कि उसी के नीचे में आप
2 और लगा दो या फिर 1 भी सैटिस्फाई है, मैंने तो बोला 1 भी अगर जैसा आपको लगे वैसा आप लगा दीजिए। तो वही मैंने बनवाया धनतेरस में और कुछ नहीं लिया। आप लोग बताइए आप लोगों ने क्या-क्या लिया है? और धनतेरस में झाड़ू लेना बहुत ही मस्ट होता है, झाड़ू धनिया तो उसको तो लेना ही है। पहले मुझे भी नहीं पता था ये, जैसे कि मैं अपने कम्युनिटी के लोगों के साथ में रहने लगी ना, जब मैं बिल्डिंग में रहने लगी पासीघाट में, तब मुझे पता चला कि हाँ, ये नेसेसरी है। नहीं तो मैं जब से हॉस्टल में जब रहती थी, हम लोग हॉस्टल में रहते थे, तो वहाँ पे नहीं, वहाँ पे मुझे तो पूजा भी करना नहीं आता था। सिर्फ़ अगरबत्ती दिखाना, कोई मंत्र नहीं, कोई जाप नहीं, कुछ भी नहीं आता था। जब मैं मतलब अपने बिहार के साइड की लेडीज़ के साथ में रहने लगी, उनको देखने लगी वो लोग कैसे करते हैं, तब मैंने सीखा। तब मैंने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ, कि किस तरीके से रहना चाहिए। मतलब रहने को तो छोड़िए, मतलब किस तरीके से पूजा करनी चाहिए। रहने का मतलब यही है कि किस तरीके से छोटी-छोटी बातों को नेगलेक्ट करना चाहिए। छोटी-छोटी बातों को तो वैसे भी मैं माइंड नहीं करती हूँ, नेगलेक्ट ही करती हूँ। बट कहीं-कहीं पे ऐसे भी होता है, ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहाँ पे कि खुद को ना आप राइट साबित नहीं कर पाते। तो उस चीज़ को किस तरीके से इग्नोर करना है कि हाँ, सामने वाला बोल रहा है, हम जानते हैं कि तुम सच हो, सही हो, लेकिन वो बोल रहा है तुम उस चीज़ को इग्नोर करो। तो ये सब चीज़ मेरे अंदर में नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं थी। मतलब पेशेंस नाम की चीज़ ही नहीं थी मेरे अंदर में। मतलब लेकिन मैंने बिल्डिंग में 3 साल मैं बिल्डिंग में रही, अपनी कम्युनिटी के लोगों के साथ में। वहाँ मैंने पेशेंस बहुत सीखा और बहुत अपने आप को, मैं छोटे-छोटे बच्चों को, दोनों छोटे थे मेरे, अकेले लेके रहती थी और फिर मैं कैसे रहती थी, मतलब बहुत ज़्यादा वो दिन, कितने सालों बाद फिर मैं यहाँ पे अपने हस्बैंड के साथ में शिफ्ट हो गई। तब से मुझे 1 साल के बाद, 1 साल हुआ है हमें यहाँ पे शिफ्ट होने वाला, हस्बैंड के साथ में आने वाला। तब से मैं मतलब अब मेरे दिमाग में कोई टेंशन नहीं रहता। मतलब पहले तो वही बच्चे वाला दिमाग था, लड़कियों वाला दिमाग, जो सुना उसको पक से बोल दिया। दिल में कुछ भी नहीं रखना कि हाँ, जो गलत है सो गलत है, भई क्यों गलत है? क्यों ऐसा होना चाहिए? ऐसा ऐसे वाला हाल था। लेकिन अब तो समझ गए कि हाँ भाई, सामने वाले की मर्ज़ी, वो करे चाहे ना करे, हम होते कौन है बोलने वाले, उसकी मर्ज़ी। मतलब ऐसा ही है, मतलब आप लोग समझ सकते हैं कि किस टाइप से, क्योंकि आप लोग के साथ भी क्या पता ऐसा होता होगा, कभी न कभी हुआ होगा। तो बताइएगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में भी करके बता सकते हैं। तो यही है बातें कुछ मैंने आप लोगों के साथ जो शेयर करना चाह रही थी। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन, ओके बाय।